ये देख, इसमें क्या है, इसमें ये बोला हुआ था कि 3 बैग है हमारे पास, और एक बैग में रेड बॉल है 9, और एक बैग में वाइट बॉल है 7, और एक है ग्रीन बैग जिसमें 4 बॉल हैं। ये बैग 3 दिए हुए थे, और हमने 3 बॉल्स बाहर निकाल लिया इन बैग में से। ठीक है, हमें नहीं पता कि ये तीनों बॉल इस बैग से आई है, इन तीनों बॉल इस बैग से आई है, या इस बैग से आई है, या फिर तीनों से एक एक आई है, या किसी से एक नहीं आई, किसी से 2 आई है, हमें नहीं पता ये। लेकिन 3 बॉल हमें पता है कि बाहर आई हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहला क्वेश्चन, पहले पार्ट में कहा हुआ है कि 1 बॉल ऑफ ईच कलर, मतलब कि हर एक कलर की एक बॉल है। मतलब ये रेड है, ये वाइट है, और ये ग्रीन है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि तीनों का कलर जो है, हर एक बैग से एक एक बॉल आई है, कि रेड से एक आई है, वाइट से एक आई है, और ग्रीन से एक आई है, तो 3 हुई। तो 1 बॉल ऑफ ईच कलर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हम ऐसे करके लिखते हैं कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये क्या होगी हमारी, इज इक्वल टू, इसमें टोटल कितनी बॉल्स थी? 9, 9 बॉल्स थी। और फिर हम लिखते हैं सी, सी मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब 9 में से कितनी बॉल बाहर आई है, 9 में से कितनी बॉल बाहर आई है? 1। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे मल्टीप्लाई। फिर लिखेंगे इस वाले बैग में कितनी बॉल थी टोटल? 7, 7 में से कितनी बॉल बाहर आई है? सी लिखेंगे कितनी बॉल आई है के लिए। फिर लिखेंगे इसके पैर में 1 की 1 बॉल बाहर आई है। और लास्ट वाले में से कितनी बॉल बाहर आई है, और कितनी थी टोटल? 4, और बाहर कितनी आई है? 1। तो हर एक में से एक एक बॉल बाहर आई है, तो ऐसे करके लिखा हमने सी। और डिवाइड करेंगे इस सारे को किससे, कि टोटल कितनी बॉल्स थी। ये 7 और 9 कितना हो गया हमारा? 16, 16 और 4 20, मतलब कि टोटल बॉल्स थी 20। और 20 में से, टोटल बॉल्स में से कितनी बॉल्स बाहर आई हैं? 3। ये 3 बॉल बाहर आई हैं तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, उसमें बाद एक पार्ट्स बनाए हुए हैं कि अगर ये तीनों बॉल्स हर एक सेम कलर की होती है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे दिखेगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इन 9 में से एक बाहर आई है, 7 में से एक, 4 में से एक, कि हर एक कलर की एक बॉल बाहर आई है। और डिवाइड करते हैं हम कि टोटल बॉल्स कितनी थी हमारी, 20 टोटल्स थी ना, तो उसमें से टोटल कितनी बॉल्स बाहर आई है? 3। नीचे टोटल रहता है हमेशा। अब इसको सोल्व करने का भी अपना एक तरीका है कि मान ले कोई भी चीज़ इस फॉर्म की है, NCR, मतलब कि सी के ऊपर है और सी के पैरों में है, तो उसको खुलेगा कैसे? ये n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल। मतलब कि ये फैक्टोरियल भी खोलने का अपना तरीका है। क्या होता है, मान ले कोई भी नंबर है 4 के साथ में मैंने ये एक्सक्लामेटरी साइन लगाया है ना, तो इसको ओपन कैसे होता है? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, मतलब जो भी ये फैक्टोरियल अगर हटाना है ना, तो उल्टी गिनती में उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 20 है, अगर 20 है मान ले, तो उसको ऐसे खोलना पड़ेगा, 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, ऐसे चलता चलता ना 1 तक जाएगा ये, मैं पूरा लिख नहीं पा रहा अभी। 17 मल्टीप्लाई 16, ये सब 1 तक जाएगा, मल्टीप्लाई होएगा उल्टी गिनती में। तो तू चाहे इसको ऐसे भी लिख सकता है, अगर तुझे कहीं रोकना है इसको। 20 मल्टीप्लाई 19 फैक्टोरियल, ये लगा दिया यहाँ पे। अब ये खोलना है तो दोबारा ऐसे लिखना पड़ेगा, तो इसको यहाँ पे रोक भी सकते हैं ऐसे। तो ये फैक्टोरियल खोलने का तरीका है, ये ऐसे, ये सब काम आएगा इसमें आगे। अब यहाँ पे हमें ये सब खोलना है। तो जैसे 9C1 है ना, तो इसका अलग से खोल के दिखा देता हूँ 9C1 कैसे खुलेगा। 9C1, तो मैंने बताया 9 का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, और फिर 9 माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और अब 9 को मैंने खोलने के लिए क्या कहा था, कैसे खुलेगा? उल्टी गिनती में सारा लिखना पड़ेगा। 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, और ये हमारा 1 फैक्टोरियल, 1 के बाद कुछ नहीं आता, 1 फैक्टोरियल में 1 ही खुलेगा, 1 के बाद 0 नहीं लिख दियो, 1 का फैक्टोरियल 1 ही रहेगा। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में ये पूरा ब्रैकेट है। 9 माइनस 1 क्या हो गया? 8 का फैक्टोरियल। और 8 फैक्टोरियल कैसे खुलेगा? ऐसे ऊपर की तरह ही ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ये 8 फैक्टोरियल है ना, अब तो नीचे इसको क्या करेगा, ऊपर वाले को ये सारा लिखेगा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस पूरी चीज़ को 8 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 को खोल लेंगे तो यही बनेगा।
और नीचे भी एक 8 फैक्टोरियल है, तो मैं इस 8 से 8 काट सकता हूँ। ये 8 खुलेगा तो सेम ऐसे ही दिखेगा, तो सारे नंबर कटते रहेंगे अपने पास में जो 8 के साथ हैं। तो यहाँ से बचेगा हमारा सिर्फ 9, यहाँ से बचेगा 9। ये सिर्फ ये खुला अभी, ये और ये तीनों खोलने हैं अभी बाकी हमको। 7C1 खुलेगा हमारा 7 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल, 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक लेके जाऊंगा इसको, अभी यहीं ऐसे रख दूंगा क्योंकि नीचे मुझे पता है कि 7 माइनस 1 6 ही बनेगा मेरा, तो इससे ये कट जाएगा, 7 ही आएगा। ऐसे ही जो हमारा 4C1 है, तो अपने पास से खोल के देखियो, इसका आंसर 4 आएगा। ठीक है, इसका आंसर 4 आएगा, ये ऐसे खोल के देखियो, अगर नहीं आया तो बताइयो। और 20C3 कैसे खुलेगा, 20C3 ये भी ऐसे ही, 20 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 20 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो अब मुझे पता है 20 माइनस 3 क्या होगा, 17 होगा, तो मैं ऊपर वाले को 17 तक ही लिखूँगा उल्टी गिनती में, क्योंकि मुझे पता है नीचे से वो कट जाएगा। और ये मेरा 3 कैसे खुलेगा, 3 फैक्टोरियल, पहले तो 1 था यहाँ पे तो 1 लिख देते थे, लेकिन अब 3 भी खोलना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और ये होगा हमारा मल्टीप्लाई 17 फैक्टोरियल। मुझे 17 से 17 कट जाएगा, यहाँ बचे हमारे 20 19 18, ये हम 20C3 निकाल रहे थे, यहाँ से बचे हमारे 20 19 और 18 ऊपर, तो 20 19 और 18 बचे, 17 फैक्टोरियल तो कट गया ना इस वजह से, और नीचे का ये 3 2 1 बचा है। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अब इसको कट कर सकते हैं। 3 6 18, 2 3 6, 19 54, तो 54 2 1440 शायद। और 1140 आएगा, 1140 देख लियो, मल्टीप्लाई तो बाद में। तो हमारे पास अब सारे आ गए हैं, हमारे पास ये भी आ गया है 9C1 जिसकी वैल्यू 9 है, 4C1 जिसकी वैल्यू 4 है, और क्या था 7C1 जिसकी वैल्यू 7 है, और 20C3 जिसकी वैल्यू 1140 है। अब आएंगे हम अपने पार्ट पे, ये हमने बनाई थी डिवाइड, फर्स्ट पार्ट का आंसर था हमारा कि जो ये 9C1 है मल्टीप्लाई 4C1 है मल्टीप्लाई 7C1 है डिवाइड बाई 20C3 है, इनको ऐसे ये हमें चाहिए था आंसर कि 9 में से एक निकाली रेड बॉल, 4 में से एक वाइट बॉल निकाली, 7 में से एक ग्रीन बॉल निकाली, जो भी उल्टा मैंने बोल दिया अभी, और 20 टोटल बॉल में से 3 बॉल निकाल ली। तो इसका आंसर 9 है, इसका 4 है, इसका 7 है, और इसका 1140। बस ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके यही आएगा आंसर जो आएगा। ऐसी सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखनी है हमको कि क्या चाहिए हमको। ओनली 2 रेड बॉल्स, ओनली 2 रेड बॉल्स, ओनली 2 रेड बॉल्स मतलब 3 बॉल तो निकालनी है हमको, 3 बॉल निकालनी है, और बोला कि जो 2 बॉल होगी वो रेड होगी। ठीक है, तो इस बार क्या होगा, इस बार होगा कि 2 रेड बॉल निकालनी है, और टोटल हमने 3 निकाल ली है। हमें पता है कि 2 रेड है उसमें से, और एक कौन सी होगी, एक ये भी हो सकती है और एक ये भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। ये पता है हमें कि 2 तो रेड पक्का है, तो हम क्या लिखेंगे, 9 में से कितनी बॉल निकली है रेड की, 2 बॉल इस बार, पिछली बार 1 निकली थी, और बाकी कितनी बची हुई है, बाकी बची हुई इन दोनों में से 1 निकलेगी, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 7 और 4 कितना हो गया, 13, तो 13 में से हमें पता है कितनी बॉल निकलेगी, 1। ठीक है, और टोटल बॉल वही 20C3 20C3 में से 3 बॉल तो निकालनी है, टोटल डिवाइड में आएगा। अब ये सॉल्व खुद से करियो, जैसे मैंने ऊपर सिखाया कि ये कैसे करना है, ये अलग अलग। ऐसी थर्ड पार्ट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी, नंबर नो वाइट बॉल, नो वाइट बॉल लिखा हुआ है कि कोई भी वाइट बॉल नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 बॉल निकाल लिया, और इनमें से कोई भी वाइट बॉल नहीं होनी चाहिए।
रेड या फिर ग्रीन हो, ठीक है। तो रेड और ग्रीन मिला के कितनी बॉल्स हुई, 9 और 4 कितना हुआ, 13। तो 7 और 4 यहाँ 11 था, ये ठीक कर लियो, 11 11C1 आएगा यहाँ पे, 7 और 4 11। उसके बाद हमारा था 9 वाइट बॉल, वाइट बॉल नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 13 आएगा। 9 और 4 हो गए 13, 13 में से कितनी बॉल निकालनी है, 3 की 3, ठीक है। और 3 की 3, और बाकी जो 7 वाइट बॉल है, क्योंकि वाइट बॉल तो नहीं निकालनी, बल्कि 7 वाइट बॉल में से कोई भी नहीं निकलेगी, 0 डिवाइड बाय टोटल में से 3 बॉल निकालनी है। ये खुद से खोल के देखियो।